हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय साहू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर्थ मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने मस्ट नो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स का एक सीरीज स्टार्ट किया था। इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी रिलेटेड टू पॉलीगन्स। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला हम देखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, कोई पॉलीगन्स है उसका इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने पॉलीगन लिया है, ये ट्रायंगल है, इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा एंड दिस वन। ठीक है, सपोज करो दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को जो ट्रायंगल्स का इंटीरियर एंगल का सम होता है वो आपको पता होगा। एंड ये हम जानते हैं कि किसी गिवन ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इट इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, चाहे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, ओके, चाहे ये आइसोसेल ट्रायंगल हो, चाहे ये स्केलन ट्रायंगल हो। ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल हो, इन सारे ट्रायंगल्स का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, वैसे भी इस ट्रायंगल के केस में यदि हम इसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम निकाले, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करके हम बाकी जो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं या फिर पेंटागन है, हेक्सागन है, कहने का तात्पर्य बाकी जो हमारे पॉलीगन्स हैं उसके इंटीरियर एंगल का हम सब निकालेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो चलिए, ये जो हमें सपोज करो ये ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये पी क्यू आर एस, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसके हम इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। एक हम जैसे ही हम इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज ट्रायंगल 1 एंड दिस इज ट्रायंगल 2। ठीक है, और इस ट्रायंगल के हम इंटीरियर एंगल ऐसे हम बना लेते हैं, हम इसको नाम देंगे दिस इज एंगल 1 2 एंड दिस इज एंगल 3। वैसे ही ये वाला ट्रायंगल का हम इंटीरियर एंगल यदि ड्रॉ करें एंड इसका हम नाम दे दें, सपोज दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 6। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में हम देखें, इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हमें मिलेगा 180 डिग्री। वैसे ही दूसरे ट्रायंगल में जो उसके इंटीरियर एंगल है उसका सम क्या मिलेगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या मिलेगा, 180 डिग्री। सो ओवरऑल यदि हम इसका सम करें तो ये हमें मिलेगा 360 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है उसका इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ओके, ठीक है। सो अगला अपना पॉलीगन है पेंटागन। ठीक है, इस पेंटागन के इंटीरियर एंगल का यदि हमें सब निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे हम जैसे डायगोनल ड्रा करेंगे, जैसे ही हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं ये पेंटागन तीन ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज ट्रायंगल 1, दिस इज ट्रायंगल 2 एंड दिस इज ट्रायंगल 3। ठीक है, और हमें पता है एक ट्रायंगल्स का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। तो तीन ट्रायंगल्स का इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा, ये अपन को मिलेगा 540 डिग्री हमें मिलेगा। ठीक है, 540 डिग्री टोटल इसके इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, एक कंप्लीट एंगल्स का सब हमें क्या मिलेगा, 540 डिग्री मिलेगा। समझ में आया कैसे हम किसी भी गिवन पॉलीगन्स का इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, डायगोनल ड्रॉ करके हम उसको ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे एंड हमें ट्राइंगल्स का जो इंटीरियर एंगल है वो ऑलरेडी पता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ पॉलीगन्स ड्रॉ किया हुआ है एंड हम देखेंगे कैसे इन पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल्स के बीच कुछ पैटर्न फॉर्म होता है। उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम कुछ फॉर्मूला का निर्माण करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि हमें पता है ट्राइंगल्स का जो इंटीरियर एंगल है उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, ठीक है, एंड सिमिलरली हमने देखा था कि जो कोई क्वाड्रिलेटरल है उसको हम ऐसे डायगोनल के थ्रू डिवाइड करके दो ट्राइंगल बनाते हैं एंड इसका हमने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, वैसे ही हमने देखा था एक जो पेंटागन यदि हमारे पास है, इस पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल का सम हमें मिला था 540 डिग्री। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ये जो थ्री डायग्राम है इसका देखिए, सपोज करो ये ट्रायंगल, यहाँ पे कितने साइड्स होते हैं, 1 2 एंड 3, थ्री साइड्स हैं।
तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। मुझे क्या मिलेगा, 3 में जैसे 2 माइनस किया हमने, ये मिलेगा 1 इंटू 180 डिग्री। एट लास्ट हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, वैसे यदि 360 डिग्री को मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ, यहाँ पे देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने साइड है, नंबर ऑफ साइड क्या है, 4 है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, मैं 360 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। मीन्स ये क्या हो जाएगा, 4 में 2 माइनस होगा, बचेगा 2, एंड ये हो जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री। एंड फर्दर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, लास्टली हमें क्या मिल जाएगा, 360 डिग्री। यही मिला ना। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे 540 डिग्री है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि एक पेंटागन्स का इंटीरियर एंगल का सम है, एंड हमें पता है कि एक पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, 5 साइड होते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 माइनस 2 इंटू 540। ओके, सॉरी, ये 540 नहीं होगा, 180 होगा, दिस इज 180। अब देखिए इसमें 5 में 2 जाएगा, ये बचेगा 3 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और यही हो गया ना, 3 क्या क्या है यहाँ पे, 1 2 3, 3 ट्राइंगल्स है, तो अगेन इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना मिलेगा, 540 डिग्री। ठीक है, तो इसी पैटर्न के आधार पे हम जो ये हेक्सागन है, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए साइड के आधार पर, क्योंकि हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 5 साइड था तो मैंने लिखा 5 माइनस 2, 4 साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल में, मैंने लिखा 4 माइनस 2, एक ट्राइंगल में 3 साइड्स है तो मैंने लिखा 3 माइनस 2। तो वैसे इस हेक्सागन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें 6 साइड्स हैं तो मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, लिख सकता हूँ कि नहीं। अभी आप इसको सॉल्व करिए, ये होगा 6 में 2 जाएगा, मिलेगा 4 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, फर्दर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 720 डिग्री। ओके, वैसे ही आप देखिए दिस इज और हेप्टागन। हेप्टागन में कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल साइड्स है। इस हेप्टागन के इंटीरियर एंगल्स का हमें सम निकालना है, तो इसी सीरीज में हम कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ओके, फर्दर ये हो जाएगा 5 इंटू 180 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये मिलेगा अपन को 900 डिग्री टोटल। इट मीन्स मैं जनरल वे में कह सकता हूं कि यदि हमें कोई भी एन साइड्स का पॉलीगन यदि मुझे दिया गया है, ठीक है, एन साइड्स का क्या दिया गया है, पॉलीगन दिया गया है, उस पॉलीगन का यदि मैं इंटीरियर एंगल निकालूं तो उसके लिए मैं जनरल फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकता हूं, इस पैटर्न के बेस पर मैं बोल सकता हूं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एनी पॉलीगन ऑफ एन साइड। ठीक है, यदि एन साइड का कोई भी पॉलीगन मुझे दिया गया है, सपोज करो 5 7 8 10, कोई भी साइड्स, एन एन कैन बी एनी नंबर, ठीक है, कोई भी साइड्स के यदि मुझे पॉलीगन दिया गया है, उसके इंटीरियर एंगल का सम मैं इस फॉर्मूला के आधार पर निकाल सकता हूं। समझ में आया आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के अंतर्गत एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स। अभी तक हम क्या देख रहे थे, कोई पॉलीगन्स के, जैसे हमने कोई पॉलीगन लिया था ना, ऐसे पॉलीगन्स का हम क्या देख रहे थे, इंटीरियर एंगल्स का सम देख रहे थे। वैसे यदि हमें कोई पॉलीगन्स दिया गया है, इस पॉलीगन्स का सपोज करो ऐसे हम यदि इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है जो बाहरी साइड में बनता है, जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है इस पॉलीगन्स के रेस्पेक्ट में। तो इस एक्सटीरियर एंगल्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड कैसे हम देखेंगे कि कोई पॉलीगन्स दिया गया है उसके सारे जो एक्सटीरियर एंगल्स है उसका सम क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे पॉलीगन्स कोई भी साइड्स का हो, 3 साइड 4 साइड 5 साइड या n साइड, लेट इट बी एनी नंबर, कोई भी साइड्स का पॉलीगन है, उस पॉलीगन्स का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 360 डिग्री होता है। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी एन साइड का पॉलीगन्स हमें दिया गया है, उस पॉलीगन्स का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो भैया ऐसा क्यों होता है, यू कैन आस्क क्वेश्चन व्हाई दिस इज 360 डिग्री, और क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए जैसे इस जो पेंटागन हमें दिया गया है, यहाँ में सपोज करो ये पॉइंट ए है, यदि मैं इस पॉइंट से वॉक करना स्टार्ट करूं तो मैं इसे यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचूंगा,
फिर यहाँ से यहाँ पे पहुंचूंगा, फिर यहाँ पहुंचूंगा, फर्दर मैं यहाँ पे पहुंचूंगा एंड एट लास्ट मैं पॉइंट ए पर ही आ जाऊंगा। इट मीन्स मेरे कहने का तात्पर्य है यदि मैं पॉइंट ए से वॉक करना स्टार्ट करूं इस पॉलीगन के पेरीमीटर में, तो मैं कंप्लीट एक चक्कर लगाऊंगा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा। एंड हमें पता है कि यदि हम एक पॉइंट से स्टार्ट करके एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं तो एक सर्कल फॉर्म होता है और उसका कंप्लीट जो रिवोल्यूशन का एंगल होता है वो ऑलवेज 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो वैसे ही पॉलीगन्स कोई भी साइड्स का होगा, कितने भी साइड का हो जाए, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज क्या होगा, 360 डिग्री होगा। समझ में आया आपको? ओके, अब हम देखते हैं कि जैसे ये एक पॉलीगन हमने लिया हुआ है, इस पॉलीगन्स का सपोज करो हमें नंबर ऑफ साइड्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स इस पॉलीगन में हैं ये हमें दिए गए हैं। ओके, दूसरा क्या है, ये एक पॉलीगन सपोज करो क्या हो, एक रेगुलर पॉलीगन है। अब बात आती है कि भाई रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो हम ऐसे पॉलीगन्स को रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं जो क्या होता है, इक्वल, जिसके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल हमने लिया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखिए ये वाला साइड इक्वल है इसके एंड दिस इज इक्वल, ये सारे साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो जब ऐसा कोई हमें पॉलीगन मिलता है जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर रेगुलर पॉलीगन ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, जहाँ पे एन क्या है, पॉलीगन्स के साइड हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको रेगुलर पॉलीगन्स के नंबर ऑफ साइड्स दिया गया है, तो आप कोई रेगुलर पॉलीगन्स का जो एक एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला, जैसे इस केस में ये वाला एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे n कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है, 6 है। ठीक है, n 6 है, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जो सिंगल एक्सटीरियर एंगल है, उसका वैल्यू क्या मिलेगा अपन को, इसको हम कैंसल आउट करेंगे, ये मिलेगा 60 डिग्री, ये अपन को मिलेगा 60 डिग्री। तो मैं आपको ये क्वेश्चन ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस फार्मूला पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमें कहीं नंबर ऑफ साइड्स दिया रहता है तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ता है। यदि ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ रहता है तो हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ही इस पेंटागन के केस में सपोज करो एक रेगुलर पॉलीगन है, तो इस पेंटागन के केस में हम ईच इंटीरियर एंगल मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करें तो कैसे निकालेंगे, हम इसी फॉर्मूले पे लिखेंगे 360 डिग्री अपॉन 5। ठीक है, एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अपन को मिलेगा 72 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी 72 डिग्री। समझ में आया आपको कैसे एक एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन काम करता है, एंड इसका फॉर्मूला क्या है। ओके, सो this is it for today, and I hope that the video is helpful for you, and if you think so please like, share and subscribe. Thank you.